नमस्कार मित्रों, साइंस क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। आप हमारे पिछले वीडियो में देखे कि कक्षा 10 के गणित विषय का हम लोग नियमित आपको वीडियो यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमारे द्वारा समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे विधियों के बारे में हम आपको जानकारी प्रेषित किए थे, जिसमें युगपत समीकरण को हल करने के मुख्य दो विधियों पर चर्चा किए थे। एक आलेखीय विधि और दूसरा बीजीय विधियाँ। बीजीय विधियों में भी दो विधि हमने बताया था, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। आइए आज हम आलेखीय विधि से किसी समीकरण का हल कैसे करेंगे, इस पर ये हमारा वीडियो आप लोग देखिएगा। देखिए, हमारे पास ये समीकरण है, x वर्ग धन 2y बराबर 3, x वर्ग धन 2y बराबर 3, 4x धन 3y बराबर 2। ये दो समीकरण हमारे पास है। अब ये दो समीकरण में हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि दो चर वाला समीकरण है। हम दो चर अर्थात x और y का मान प्राप्त करेंगे। तो हम इसको आलेखीय विधि से कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर पर आलेख बनाना होगा। उसके पूर्व दोनों समीकरणों में x और y के कुछ मान ज्ञात करने होंगे, जिसके आधार पर आलेख तैयार होगा और उस आलेख का उभयनिष्ठ जो बिंदु होगा वही समीकरण का हल होगा। देखते हैं हम समीकरण 1 से x के मान को लेकर y का मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 हमारा है x वर्ग धन 2y बराबर 3। अब इसमें हम इसको सारणीबद्ध कर लेंगे, x का मान लेते जाएंगे, है ना, x y और ये 3। इसमें क्या करेंगे, हम x का मान लेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिएगा, x बराबर, यहाँ कर रहा हूँ मैं, x वर्ग धन 2y बराबर 3। तो x बराबर हम 1 लेते हैं, यदि x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान कितना प्राप्त होगा, देखिएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग धन 2y बराबर 3, ये हमारा 1 हो जाएगा, धन 2y बराबर 3 होगा। अब ये 1 जो हमारा अभी बायां पक्ष में है, वो दायां पक्ष में लाएंगे y का मान प्राप्त करने के लिए, तो उनका धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y बराबर 3, ये 1 इधर आके ऋण 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 2, तो y बराबर 2/2, 2 1 कम, मतलब 1 प्राप्त होगा। x बराबर 1 लेंगे तो y के बराबर भी 1 प्राप्त होगा। आइए अब देखते हैं, x बराबर ऋण 1 लेकर, x बराबर ऋण 1 लेते हैं। तो जब x बराबर ऋण 1 लेंगे, तो x बराबर ऋण 1 लेंगे, ये ऋण 1 लेंगे, तो x बराबर जब ऋण 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 2y बराबर 3, ये 1 ऋणात्मक है, वो आकर जब धनात्मक हो जाएगा 1, तो 2y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर 4/2, 2 1 कम 2 और 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अच्छा, ये मान जो लेते हैं वो कोई निश्चित मान नहीं कि इसे पहले से निर्धारित है कि इतना ही मान लिया जाए। हम उस पर स्वतंत्र हैं, जो हमारा मन कहता है, जो हमारा विचार कहता है, वो किसी भी अंक को लेकर हम x का मान ले सकते हैं, उसके आधार पर y का मान प्राप्त होगा। तो आइए अब हम एक मान और लेते हैं, ऋण 3 का। ऋण 3 का जब मान लेते हैं तो देखिए
1 बराबर हमारा ऋण 3 हुआ, समीकरण में हमने रख दिया। अब यहाँ जब 2i का मान प्राप्त करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये ऋण 3 है वो इधर आके धन 3 हो जाएगा, तो 2i बराबर जुड़ जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, y बराबर 6/2, तो 2 एक कम और 2 दिया 6, तो y का मान भी हमको 3 मिल गया। x का मान ऋण 3 लिए हैं तो y का मान ऋण 3 प्राप्त हुआ। ये हमारे समीकरण पहले का है, x वर्ग धन 2y बराबर 3 का। इसी प्रकार इस समीकरण का भी हमको मान निकालना होगा। देखते हैं, इसको चाहे तो सारणी क्रमांक 1 लिख सकते हैं। अब ये हमारा दूसरे समीकरण के लिए सारणी है x ये y, समीकरण को लिख लेंगे 4x धन 3y बराबर 2। ये समीकरण को लिख लिए, जैसे हमने पहले मान लिया था उसी प्रकार न्यूनतम कम से कम हमको 3 मान लेना चाहिए। इसमें से कोई एक मान अगर उभयनिष्ठ आता है तो वही हमारा उभयनिष्ठ जो मान है वही समीकरण का हल आगे चलकर प्राप्त हो जाता है हमको ग्राफ के आधार पर, आलेख के आधार पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अपन इसी में से एक लेके देखते हैं, ऋण 1 को लेके देखते हैं, 1 बराबर ऋण 1 को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर 4 गुणित ऋण 1 धन 3y बराबर 2, यहाँ पर ऋण 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो धन 3y बराबर 2। ये ऋणात्मक है वो आके धनात्मक हो जाएगा, 3y बराबर 2 धन 4, 3y बराबर 4 2 6, तो y बराबर 6/3, 3 एक कम 3 दूनी, मतलब ऋण 1 लेंगे 1 से बराबर तो y बराबर हमको 2 प्राप्त हो जाएगा, ऋण 1 y बराबर 2। आइए देखिए, मैंने कहा कि एक मान जो है हमारा उभयनिष्ठ होता है, वैसे हमको प्राप्त हो गया है वही मान, परंतु एक मान से एक बिंदु से रेखा नहीं खींचा जा सकता, इसलिए हमको कम से कम 2 या 3 तो लेना ही चाहिए। आइए हम अब मान लेते हैं 1 का 2। यदि 1 से बराबर हम 2 लेते हैं तो 4 गुणित 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। अब 8 धन 3y बराबर 2 होगा, फिर पक्षांतर करेंगे तो 3y बराबर 2 ऋण 8, 3y बराबर हमारा हो जाएगा ऋण 6 और y बराबर हो जाएगा ऋण 6/3, 3 एक कम और 3 दूनी, ऋण 2 प्राप्त होगा। जब 1 का 2 लेंगे तो y का ऋण 2 प्राप्त होगा। आइए अब हम संख्या लेते हैं, कोई 1 का मान हम लेते हैं 5, देखते हैं 5 लेने पर कितना आता है। तो यहाँ पर हम ले लिए 5, तो 5 लिए तो हमारा हो गया 5 और 20 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये 20 धनात्मक है तो इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा, तो 3y बराबर 2 में 2 ऋण 20 अर्थात ऋण 18 आ जाएगा, ऋण 18, तो y बराबर ऋण 18/3, 3 एक कम 3 6 ऋण 6 आ जाएगा। 1 से बराबर जब 5 लेंगे तो y बराबर ऋण 6 आ जाएगा। ये हमारे ये दोनों समीकरण के आधार पर x का मान लिए और y का मान हमको निकल गया। इन्हीं मानों को हम लोग ग्राफ पेपर पर आलेख बनाएंगे। ये ग्राफ पेपर आप लोग देखे हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बोर्ड पर बनाया है। ये ग्राफ पेपर में निश्चित मानक पर ये खंड बने होते हैं। इस ग्राफ पेपर के मध्य से एक है ना मुख्य रेखा, और ये मुख्य रेखा यहाँ पर हमने खींचा, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं ऋण x, इधर y अक्ष और ये है ऋण y, इसको अक्ष भी कहा जाता है, x अक्ष ऋण x, y ऋण y। ये जो हमारा मूल बिंदु है
उसको शून्य माना जाता है। ये अब ग्राफ पेपर जो है हमारे जैसे जैसे मान उसके आधार पर हम मान सकते हैं उसके कि ग्राफ पेपर में एक खंड बराबर कितना मान है। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो x और y का मान है बहुत ज़्यादा बड़े अंक या बड़े संख्या में नहीं है, इसलिए हम यहीं पर इसी मान को स्थापित करेंगे, यहाँ पर मानेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए ये हमारा, अब देखिए ये समीकरण 1 का जो मान है उसको हम आलेख डालने के लिए बिंदु प्राप्त करेंगे यहाँ पर ग्राफ पेपर में। तो देखते हैं इसमें पहले समीकरण का, तो x का जब 1 लिए है ना, तो एक बार बता दूं, जैसे अगर हमको ऋणात्मक मान इधर, y का ऋणात्मक मान इधर, x का धनात्मक मान इधर और y का धनात्मक मान इधर लेंगे, ठीक। चाहे तो हम लोग इसको और समझ सकते हैं। देखिए x का 1 लेंगे तो x का हमने लिया 1, तो y का भी 1 आया, तो ये आ गया हमारा। x का 1 लिए y का 1 आया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और 1। फिर x का ऋण 2 लिया, x का ऋण 1 लिया, x का ऋण 1 इधर जाएगा तो ऋण 1 इधर आ जाएगा, तो y का 2 चलना पड़ेगा, मान ली इधर, तो 1 और 2 ये हमारा बिंदु होगा, x का 1 और y का 2। फिर तीसरा बिंदु हमारा x का ऋण 3, मतलब ऋणात्मक माने इधर 1 2 3 यहाँ आए, तो यहीं से y के लिए भी 3 जाएंगे, तो 1 2 3 ये हमारा आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऋण 3 और 3। अब ये हमारे 1 2 3 बिंदु प्राप्त हो गए जो संरेख है, मतलब एक रेखा में से खींच सकते हैं। तो इस पर हम तीनों बिंदुओं को मिला करके एक रेखा खींच लेते हैं। ये रेखा हमको प्राप्त हो गया, हालांकि मैंने हाथ में खींचा इसलिए ये थोड़ा सा सीधी नहीं है। अब ये कौन सी रेखा है, किस समीकरण का, समीकरण 1 का। चाहे तो इसको लिख सकते हैं समीकरण को यहाँ पर x वर्ग धन 2y बराबर 3। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये रेखा जो है इस समीकरण का है। अब जो हमारा दूसरे समीकरण के लिए रेखा प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। ऋण 1 लेकर के x का ऋण 1 लेंगे तो ऋण इधर आएगा ऋण 1, और तो y का 2 प्राप्त करेंगे, तो 1 और 2 यही बिंदु प्राप्त होगा। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर ये बिंदु हमारा प्राप्त हुआ। फिर x का 2 लेते हैं, x का 2 1 2, x का जब 2 लेते हैं तो y का ऋण 2 प्राप्त होगा। y का इधर नीचे आना है ऋणात्मक के लिए मैंने कहा, तो x का हमने 2 लिया तो y का यहाँ से 2, तो 1 और 2 ये हमको प्राप्त हुआ। यहाँ लिख सकते हैं 2 ऋण 2। और आपको सरल बनाना है तो यहाँ पर ऐसे हम लोग अंक संख्या या मतलब अंक जो है लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यह लिख सकते हैं 1 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, यह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 आगे। इधर लिख सकते हैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6, ये अपन लिख सकते हैं सुविधाजनक, माने आपको सरल बनाने के लिए अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। तो ये हमको एक यहाँ पर प्राप्त होगा ये ऋण 2 और ऋण 2 का। तीसरा है 5 और ऋण 6, तो हम 5 आएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ से ऋण 6 1 2 3 4 5 6 ये हमको प्राप्त हुआ। अब हमको 3 बिंदु प्राप्त हो गया है ना, 5 और ऋण 6। अब तीनों बिंदुओं को मिला करके फिर हम एक रेखा खींचेंगे। एक हमारा ये बिंदु है ऋण 1 और 2, ये है और एक बिंदु। चलिए रेखा खींचते हैं। ये और दोनों जो है हमारा यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को किस मान पर, ऋण 1 और 2 के मान पर।
तो ऋण 1 और 2 के मान पर ये दोनों जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस समीकरण में जो दो चर हैं x और y, उसका मान हमको प्राप्त हो गया। x बराबर हमको ऋण 1 हुआ प्राप्त और y बराबर हमको 2 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से किसी समीकरण को हम आलेखीय विधि से हल कर सकते हैं और जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा वही उभयनिष्ठ बिंदु जो है समीकरण के x और y का मान होगा।